तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, तो आज के वीडियो में कोशिका चैप्टर पढ़ाने, इसमें आप लोग को कोशिका चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे और पूरा नोट्स भी दिया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग का अति लघुत्तर प्रश्न होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि कोशिकाओं को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। रॉबर्ट हुक जो थे एक वैज्ञानिक, सबसे पहले उसने कोशिका का खोज किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। कहाँ पर किया? तो उसमें उन्होंने क्या, कॉर्क के एक महीन मधुमक्खी के छत्ते में किया, जो कि कोशिका का नाम क्या दिया गया? सेल दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? उत्तर इसका होगा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव जो होता है, जिसका शरीर होता है, इससे बने होता है, कोशिका का बना होता है। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाएं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इससे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब हुआ जिस कोशिका से जो शरीर बना हुआ है, उस शरीर को कहेंगे संरचनात्मक। उसी शरीर से जो कार्य करता है या कोई भी काम करता है, उसे कहेंगे क्रियात्मक। प्रश्न नंबर आप 3 देख लेते हैं। कोशिकाएं भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका में कोशिका भित्ति होता है तो कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पेड़ पौधा वाले जो पेड़ पौधे में यह कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 5वां है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती की या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इस प्रकार 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइए। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। 6ठा नंबर प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? लवक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में लवक पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा वाले कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका में डीएनए पाया जाता है, 2 अंग का नाम लिखना है। तो वो अंग आ गया माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न नंबर 10, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कड़ी होती है, मरा हुआ है, निर्जीव होता है। जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम होता है, सजीव होता है। इसमें आर पार हो सकता है कोई भी चीज़ आना जाना। ठीक। प्रश्न नंबर आप 11 देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, लेकिन सब पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है, इसलिए इसको चयनात्मक परागम झिल्ली, मतलब चुन के जो भी कोशिका अपने अंदर आएगा ना, उसी कहेंगे चयनात्मक झिल्ली। मतलब कि परागम झिल्ली मतलब हुआ कि कोशिका जो रहेगा उसके अंदर में कुछ पदार्थ अंदर बाहर आने जाने की क्रिया करेगा, उसी को क्या कहेंगे? परागम झिल्ली। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 इस प्रकार से है, क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट कोशिका में होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या रहता है? खाद का संचय करना। अंतरपर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? चिकनी और दानेदार। प्रश्न नंबर 16, कौन सा कोशिका की रचना जीन वाहक है? तो क्या डीएनए जो है ना, इसमें जीन रहता है। क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ता है? विभाजन, कोशिका जब विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। तथा जीन, 18वां क्वेश्चन है कि जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन घटकों से होता है?